अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल स्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्टेट लैंड के ऊपर, यानी कि सरकारी ज़मीन के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं एक खबर देता चलूं कि हुकूमत जो पिछले एक साल से वर्किंग कर रही थी कि सरकारी ज़मीनों को वापस कैसे लिया जाए, तो हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। हुकूमत तमाम तर सरकारी लीज़ों को कैंसिल करने जा रही है और नए सिरे से उस ज़मीन की लीज़ करने जा रही है। पहले होता था कि चंद हज़ार या चंद रुपए के ऊपर आपको सरकारी लीज़ मिल जाती थी, उस पे आप कोई पेट्रोल पंप बना लेते थे या कोई ना कोई आप अपना कारोबार करने के लिए आप उस ज़मीन को यूटिलाइज़ करते थे। यहाँ बहुत सारी ऐसी अराजियाँ थीं और ऐसे बिल्डिंग्स थी जो हुकूमत की थी और उन दुकानों को भी आगे लीज़ कर दिया जाता था, जिनकी लीज़ चंद सौ या चंद हज़ार रुपये होती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि अब हमने हुकूमत के लिए पैसा जनरेट करना है जिससे हम न्यू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकें। तो अब जितनी भी पुरानी लीज़ें थी उनको कैंसिल करके दोबारा से नए सिरे से उनकी लीज़ की जाएगी। वो लीज़ कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको चंद पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले होगा क्या कि जितनी भी लीज़ें हैं उनको कैंसिल किया जाएगा और तमाम तर नई लीज़ की जाएगी। और इस लीज़ के ऊपर सबसे पहला हक उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास ऑलरेडी ये लीज़ मौजूद है। उनको 14 दिन का टाइम दिया गया है। 14 दिन के अंदर अंदर आपने अपना जवाब जमा करवाना होगा और उस लीज़ की जो भी नई बोली होगी उसके ऊपर आपको बोली देनी होगी और फिर आप वो ज़मीन की अराजी दोबारा हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये एक प्लस पॉइंट आपको दिया जिन लोगों के पास ऑलरेडी लीज़ थी कि वही सबसे पहले लीज़ ले सकते हैं, लेकिन अब उनको किराए और लीज़ की जो कीमत है वो ज़्यादा अदा करनी होगी, जिसमें आपको एक साल की एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने टोटल जितनी भी सरकारी अराजी है उसको रिलीज़ करने का जो 4 सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया है कि वो ज़मीन किस किस सेक्टर के लिए यूज़ होगी। तो वो 4 सेक्टर कौन से हैं? सबसे पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट, सेकंड पे लाइफ स्टॉक, नंबर थर्ड पे एग्रीकल्चर और नंबर फोर्थ पर इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये ज़मीन जितनी भी सरकारी राजी थी वहाँ पर आप या तो कारोबार कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, अगर आप मुंसलिक हैं तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप वहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आप टूरिज़्म के हवाले से कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको वो टूरिज़्म के लिए जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लाइफ स्टॉक के बारे में अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप लाइफ स्टॉक के लिए वो ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब नई कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लीज़ तो दे देते हैं लेकिन अक्सर लोग आगे से आगे लीज़ सबलेट कर देते हैं या जिस मकसद के लिए लीज़ करवाई जाती है उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर कुछ ना कुछ और कारोबार शुरू कर देते हैं। तो अब इस हवाले से भी हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कमेटी इस चीज़ को मॉनिटर करेगी और हर माह या चंद माह के बाद उस जगह को विज़िट करेगी। इन चारों सेक्टर में से जिस सेक्टर के लिए आपने वो ज़मीन ली होगी उसके लिए ये कंपल्शन रख दी गई है कि आप सिर्फ वही कारोबार कर सकते हैं। अगर आप टूरिज़्म के लिए, जो टूरिज़्म टीडीसीपी के बहुत सारे आपको रिजॉर्ट्स मिलते हैं पाकिस्तान में, मरी वाली साइड पर स्पेशली अगर बात करें, लाहौर में, पूरे पंजाब में जो जो टूरिज़्म के टीडीसीपी के जो पॉइंट्स होंगे वो आप दोबारा से लीज़ पे ले सकते हैं, लेकिन आपको उस पर टूरिज़्म ही करना होगा, आप उसको कोई और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह ही अगर आप लाइफ स्टॉक के लिए जगह लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, जो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखना होगा कि आपको कितने अरसे का एक्सपीरियंस है, तब ये जगह आपको लीज़ पे मिलेगी। और जो जगह लाइफ स्टॉक के लिए मिलेगी वो सिर्फ लाइफ स्टॉक के लिए ही इस्तेमाल होगी। यही सेम पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए है। अगर आप ज़मींदारी और काश्तकारी जानते हैं तो आपको ज़मीन मिलेगी, लेकिन आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काश्तकारी ही कर सकेंगे और उसके लिए भी आपको पहले अपना एक्सपीरियंस दिखाना होगा। सेम गोज़ फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। अगर आप इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस रखते हैं और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं सरकारी ज़मीन पर, तो आपको इंडस्ट्रीज़ का पहले अपना एक्सपीरियंस शो करना होगा और उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। ये इस दफ़ा जो लीज़ का टाइम रखा गया है वो 10 से 15 साल रखा गया है। पहले आप देखते होंगे कि आपको 100 साल की या 33 साल की या 50 साल की चंद हज़ार या चंद लाखों रुपए के इवज़ आपको वो लैंड प्रोवाइड कर देती थी गवर्नमेंट और आप वहाँ पे अपना कारोबार कर लेते थे। लेकिन अब जो भी लीज़ होगी वो 10 से 15 साल का उसका टाइम रखा गया है। उसके बाद दोबारा से वो लीज़ आपको बोली में बैठना पड़ेगा और दोबारा से उस जगह की लीज़ होगी और आप फिर वो लीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस सारे प्लान को जो है वो 30 जनवरी तक की फ़ाइनल डेट रखी गई है। 30 जनवरी तक हुकूमत अपने तमाम तर
जो डॉक्यूमेंटेशन है, नोटिफिकेशन है, वो कंप्लीट करेगी और 30 जनवरी के बाद इस लीज़ को कैंसिल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और नई लीज़ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मकसद के लिए लीज़ की जगह लेते थे और आप डॉक्यूमेंट्स में शो करते थे कि मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, लेकिन आप उस जगह को लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। अब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जिस जगह के लिए लीज़ होगी उसी जगह के पर्पज़ के लिए उस लीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। एक दौर था जिस वक्त लोग कहते थे कि घोड़ी दौड़ाओ और जहाँ तक घोड़ा भागेगा या घोड़ी भागेगी वहाँ तक ज़मीन आपकी होगी। अब वो वाला जितना मसाइल थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ आ गई है कि हमारी बहुत सारी स्टेट लैंड जो है वो मिसयूज़ हो रही है, जहाँ से हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। इसलिए ये सारी तमाम तर एक साल से असम्बली में इस चीज़ पे बहस भी हो रही थी। अब इस चीज़ को फाइनली एक स्टेज पे ले आए हैं, जबकि 30 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि तमाम सरकारी लीज़ों को कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी रीलीज़ की जाएगी। तो अगर आप नई लीज़ लेना चाहते हैं या लीज़ की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो लीज़ थी, अगर वो उनकी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, अगर वो फ़ीसें दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लीज़ के पैसे होंगे इसके साथ साथ अब आपको तमाम तर टैक्सेस भी पे करना होंगे। ऐसा नहीं है कि आप टैक्सेस ना पे करें। पहले होता था कि आप सिर्फ लीज़ पे कर देते थे और लीज़ में भी आप कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाल लेते थे कि जी हमारा कारोबार नहीं चल सका इसलिए हम लीज़ कम जमा करवा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, आपको 1 साल की एडवांस लीज़ जमा करवानी होगी और उसके साथ साथ जितने गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, चाहे वो पीआरए के हैं या एफबीआर के हैं, वो भी आपको इसके साथ साथ पे ऑफ करना होंगे, अदरवाइज़ आपकी ये लीज़ कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप जिस पर्पज़ के लिए लैंड ले रहे हैं वहाँ पर कोई और काम करते हैं तो कमेटी किसी वक्त भी आके वहाँ पर छापा मार सकती है और आपकी लीज़ कैंसिल करने के हकदार होगी वो कमेटी। इसलिए जिस पर्पज़ के लिए आप लीज़ लेंगे उसी पर्पज़ के लिए उस लैंड को आपको इस्तेमाल करना होगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देते रहिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफिज़।